नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू राघव ट्रेडिंग लैब। आज हम करने वाले हैं क्रिप्टो का कंप्लीट मार्केट एनालिसिस, बिटकॉइन, इथीरियम और हमारे टॉप 12 जो हम कॉइन सेलेक्ट करके रखे हैं उसके लेवल्स देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेड करते हो या मार्केट सीखना चाहते हो तो इस स्ट्रीम को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मार्केट सेंटीमेंट चेक करेंगे गाइस, मार्केट बुलिश मूड में है या बेरिश मूड में है। उसके बाद बिटकॉइन का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे 4 आवर पे और 5 मिनट पे, 1 आवर का भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 4 आवर से नीचे लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखने के लिए नीचे आएंगे। हम क्या क्या चेक करने वाले हैं अब इसमें, हर कॉइन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है, फेक ब्रेकआउट कहाँ आ सकता है, रियल मनी मूव कहाँ आ सकता है, लिक्विडेशन जोन्स किधर बन रहे हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर क्या सिग्नल दे रहा है हमें। कुल मिला के आज का फोकस रहेगा गाइस हमारा रिस्क मैनेजमेंट पे भी, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना प्रॉफिट बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मार्केट चल रहा है मैं देख पा रहा हूँ वो दोनों तरफ मूव कर रहा है और लोग जो है एक तरफा मूव नहीं मिल पा रहा है लोग को। ऐसे मार्केट में हमें दोनों तरफ से क्लियरली बच के और स्मार्ट मूव के साथ हमें ट्रेड लेना चाहिए। जो भी गाइस नए हो इस चैनल पे सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। चलो अब चार्ट खोलते हैं और देखते हैं बिटकॉइन मार्केट को लीड करेगा या ऑल्ट कॉइन कोई सरप्राइज देंगे आज। फटाफट से हम शुरू करते हैं अपना कॉइन एनालिसिस। ये आप देख रहे हो बिटकॉइन का चार्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैं दिन में भी एक वीडियो अपनी डालता हूँ। ये शाम की एनालिसिस है हमारी, 20 मई की शाम की हमारी ये एनालिसिस है गाइस। देखो अब शुरू करते हैं हम। ये 4 घंटे का चार्ट है बिटकॉइन का। हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हमारा रिजेक्शन जोन 82,301 के रिजेक्शन जोन से लेके 81,240 के रिजेक्शन, ये पूरा जो जोन है यहाँ से रिजेक्ट होते होते ये लगभग यहाँ पे आके इसने एक सपोर्ट बनाया है 76,177 का। अभी क्या कर रहा है करंट इस 4 आवर में क्या कर रहा है मार्केट, ये मैंने एक जो टारगेट सेट किया था पूरा टारगेट ये हमारा हिट हुआ है 4 आवर में। देखो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है 77,457 तो उसको कम से कम ये पूरा जो जोन है बिटकॉइन के लिए 77,463 से लेके 78,000 तक का जोन, ये पूरा किसी भी जोन में रिवर्सल आना पॉसिबल है। ठीक है, पूरा ही रेजिस्टेंस एरिया है इसका। यहाँ पे आप अगर लॉन्ग देखो तो आपको लॉन्ग देखना पड़ेगा लगभग 78,050 के ऊपर अगर निकलता हुआ सस्टेन करता हुआ दिखता है तब आप लॉन्ग के लिए आप थोड़ा सोच सकते हो। 78,887 तक के टारगेट्स के लिए या 79,000 तक के लिए आप जा भी सकते हो। तो अब देखते हैं इसमें फटाफट से हमारी एंट्री एग्जिट कहाँ बन रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ तो छोटे टाइम फ्रेम पर। चलो एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम भी देख लें। 1 आवर में क्या किया, लास्ट 1 आवर में गाइज इसने सिर्फ रेड कैंडल बनाई है, बुलिश बेरिश कैंडल बनाई है अच्छी खासी, देखो। लेकिन इसमें क्या है कि अभी रिजेक्शन है और अभी 7 मिनट है इसको क्लोज होने में। ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर जो मैंने यहाँ पे दिन में मार्क किया था अभी उसके ऊपर ही कोशिश कर रहा है कि क्लोजिंग दे, पर मुश्किल लग रहा है, नीचे आना चाहिए। चलो देखते हैं अब क्या कर रहा है हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है इसमें हिसाब किताब। देखो ये मैंने जो लगाया था दिन में जब मैं लाइव में था तो मैंने ये मार्क किया था कि मैं यहाँ कहीं से शॉर्ट कराने का ट्राई करूँगा इस लेवल के लिए, और एग्जैक्टली इसने थोड़ा सा देखो यहाँ से लिया है। सरप्राइज ना, कैसे मुझे पता लग जाता है कि यहाँ तक आएगा। गजब चीज़ें हैं ना ये। देखो ऐसे ही आप सीखोगे तो आपको भी आइडिया एक लगेगा। मार्केट में लगातार बने रहो, सीखते रहो, दूसरों का एनालिसिस भी देखते रहो, खुद भी करो, तब आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था बढ़िया वाला। ठीक है, तो अब मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ इसने लगातार 3 कैंडल बनाए हैं 15 मिनट के। ओके गाइज, और ये फिर से रिजेक्शन ले रहा है। हमें नीचे डाउन साइड के अभी टारगेट यहाँ से नीचे साइड के देखने को मिल सकते हैं। अगर ये निकलता है इसके नीचे क्लोजिंग देता है 77,118 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको डाउन साइड का टारगेट शॉर्ट में 76,652 से लेके 76,523 तक के टारगेट पहला ये जोन है लगभग। ठीक है, और इसके बाद नीचे आता है तो 76,160 से लेके 76,100 तक का आपको टारगेट नीचे का देखने का मिल सकता है। ऊपर के टारगेट कहाँ से हम देखेंगे, ऊपर के टारगेट गाइस इस लेवल के ऊपर ही आप ट्राई करना, लेना हो तो 78,040 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप सीधा बड़ा टारगेट एक रख लो, उसके बीच में आप 1-2 टारगेट निकाल सकते हो अपने 78,887.5 का। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारा बिटकॉइन का सेटअप है इस पूरे इसमें। चलो आओ देखते हैं फटाफट से अब हमारा नेक्स्ट कॉइन हमारा कौन सा होता है गाइस। नेक्स्ट कॉइन होता है हमारा इसका फॉलोवर, बिटकॉइन का फॉलोवर इथीरियम। इथीरियम ने क्या किया है, पिछले
24 घंटे में इस पर 0.00% चेंज है, मतलब पिछले 24 घंटे में जहाँ पे था वहीं पे ही खड़ा है। आप देख भी सकते हो साइडवेज सा, अगर बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देख रहे हो आप 15 मिनट के हिसाब से, तो एक साइडवेज सही आपको दिखेगा ये। अभी क्या कर रहा है, मैंने यहाँ भी देखो एक मार्क किया था कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर तो मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए जाऊँगा। कहाँ से 2140.05 से अगर रेजिस्टेंस लेगा तो मैं टारगेट मेरा 2110 तक के लिए जाऊँगा। और 2110 के नीचे स्लिप करता है ये और रेजिस्टेंस लेके वापस जाता है, मतलब रीटेस्ट करता है रेजिस्टेंस को, तो मैं नीचे के लिए शॉर्ट लूँगा। 2085 मेरा लेवल है, 2085 मेरा टारगेट है और उसके नीचे मेरा टारगेट 2061.45 तक है। ठीक है, ये मेरे नीचे के डाउन साइड के प्लान है जो टारगेट है। आप देखो अच्छा खासा मूव आ रहा है, ये देखो। ठीक है, मेरे बोलते बोलते मूव आ रहा है। अगर मैं देखो ये टाइम पे मैं मेरे लाइव जब मैं था तब ये होता तो मेरा ये टारगेट हिट हो जाता। आप देखना ये टारगेट हिट होगा। खैर ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं अभी, क्योंकि हम लोगों ने एंट्री नहीं की थी। टारगेट तो हिट हो ही रहा है, हमने जो बताया था बढ़िया चल रहा है। आपको लॉन्ग देखना है गाइज, अगर लॉन्ग के लिए जाना है तो आप लगभग इस लेवल के ऊपर 2141.50 के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करके क्लोज करती है, 15 मिनट की रीटेस्ट वगैरह करके निकलती है, तो आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो 2173 तक के लिए। आपके पास पहला टारगेट 2156 का रहेगा इथेरियम में उसमें। ठीक है, और अगर इस ग्रीन लाइन को यानी कि 2173 को भी पार करता है तो बढ़िया आपको शॉर्ट स्क्वीजिंग देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी ऊपर साइड की एक रैली दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में इथेरियम। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल कॉइन एनालिसिस है हमारा इथेरियम का। हमने दो कॉइन कवर कर लिया गाइस, बिटकॉइन एंड इथेरियम। सेल ऑन द राइज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इंटैक्ट है और सेल ऑन द राइज ही हो रहा है। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए है 2141.75 का, इसको ध्यान रखेंगे हम इथेरियम में। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, बढ़िया। आओ नेक्स्ट कॉइन में जंप करते हैं हम। नेक्स्ट कॉइन हमारा गोल्ड, पैक्सजी। गोल्ड क्या कर रहा है गाइस, गोल्ड में मैंने कहा था आपको कि वेट करो, अभी यहाँ से जब ऊपर जा रहा था कि ये 4508 के लेवल तक, आप मेरे एनालिसिस वाली वीडियो में आप देख लेना या मेरी लाइव सुन लेना, 4508.36 के लेवल से रिजेक्शन लेगा तब आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। पहला आपका टारगेट लगभग ये लेके, क्या बोलते हैं, 4471.78 का टारगेट लेके आप शॉर्ट साइड में एंट्री कर सकते हो। और देखो अच्छा खासा यहाँ से चल चुका है ये, लगभग कहाँ तक आ गया, अभी ये ट्रेड कर रहा है 4488 पे। ठीक है, 20 पॉइंट नीचे है अपने रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर आपको शॉर्ट का ही टारगेट आपका नीचे का भी 44 आप इसमें टारगेट रखना गाइज अपना 4471.29 का टारगेट लेके चलना। इसके नीचे निकलता है और रिटेस्ट करता है तो फिर नीचे के लेवल्स कुछ और अनलॉक होते हुए हमें दिखेंगे। आओ इसे देख लेते हैं नीचे के हमारे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या क्या दिख रहा है हमें। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास मल्टीपल जगह पे छोटे छोटे लेवल्स दिख रहे हैं। छोटे छोटे मतलब है तो बड़े है पिप्स के हिसाब से, तो मैं उसे छोटा बोलता हूँ। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको अगर नीचे निकलता हुआ दिखता है गोल्ड, जितना क्रूड ऑयल में बम उछाल आएगा, बम्पर उछाल जितना क्रूड ऑयल में आएगा उतना गोल्ड में प्रेशर बढ़ता है। जनरली ये पैटर्न होता है, याद रखना। ठीक है, तो अभी ये क्या है, अभी भी देखो स्ट्रक्चर इसका सेल ऑन द राइज, यहाँ पे राइज किया, सेल आया, फिर राइज कर रहा है, फिर सेल आएगा और ये बढ़िया एक कॉइन दिखा रहा है लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ अब बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है। ठीक है, आपको लॉन्ग अगर देखने हैं अच्छे खासे लॉन्ग अगर, तो आपको लगभग 4559.14 के ऊपर जब निकलेगा ना तभी आप इसके ऊपर लॉन्ग का सोचना, अच्छा खासा लॉन्ग आपको तभी मिलेगा। और उससे पहले अगर एंट्री करनी है थोड़ी सी तो ये रेजिस्टेंस मान लेना 4559 का पहला टारगेट। अगर लॉन्ग आप यहाँ से भी कर सकते हो 4536.92 से अगर मिलता है होल्ड करता हुआ तो यहाँ से भी एक लॉन्ग आप कर सकते हो ट्रेड 4559.14 के लिए। ठीक है, ये हमें हमारे टारगेट कुछ दिखने को मिल रहे हैं गोल्ड में। 15 मिनट का हमने देख लिया और 4 घंटे का चार्ट इसका पैक्सजी का हमने देख लिया गोल्ड का। ठीक है, देखते हैं अगर ये सस्टेन करता है यहाँ पे तो एक और बाउंस बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ से लॉन्ग का। ठीक है, यहाँ से एक लॉन्ग का बाउंस पॉसिबल हो सकता है 4480.56 पर। मुझे ओवरऑल सच बताऊँ तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी है ना ज़ीरो नहीं कह सकते हम उसे, प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी नीचे साइड जाने की है गोल्ड की। ठीक है, तो हम उस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे अपना। चलो नेक्स्ट कॉइन में मैं चलता हूँ। नेक्स्ट कॉइन है हमारा कौन सा, नेक्स्ट कॉइन है हमारा सोलाना। सोलाना क्या कर रहा है गाइस, सोलाना भी
RSI डाइव RSI इसका 44.75 के अराउंड में चल रहा है। हमारे पास 84.666701 के पास ये ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। इसने हमारे रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्टेंस ले लिया है गाइज। ये ब्लैक लाइन जो हमने क्रिएट की थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है इसके पास, जिसको इसने रेजिस्टेंस लिया 85.2925 का एक रेजिस्टेंस लिया है। और अभी दोबारा से ये ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है जाने का भी, लेकिन ऊपर देखो दोबारा मिलता है अगर यहाँ से तो एक और शॉट आप करा सकते हो। इसके नीचे फिर से आता है ना, अगर रिटेस्ट करके बाई चांस मान लो ये जो है ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे करके वापस आता है, फिर ऐसे करके जब गिरेगा ना, इसको टच करके दोबारा इस लाइन को तब एंटर करना शॉर्ट साइड में, अगर ऐसा मिलता है। यहाँ तक के टारगेट के लिए क्या टारगेट है 83.8282 का, और उसके नीचे हमारा मेन टारगेट है 83.3392 का। ठीक है, इस टारगेट के लिए आप एंटर कर सकते हो इस मार्केट में। ऊपर साइड के आपको ट्रेड अगर देखने हो तो कहाँ से देख सकते हो आप? ऊपर साइड के अगर ट्रेड देखना चाहो तो आपको ऊपर साइड का ट्रेड मिलेगा गाइस। क्लियर अगर बताऊं, एकदम क्लियर चाहिए तो 86.2629 के ऊपर निकलेगा, तभी आपको क्लियर ट्रेड और ट्रेंड बुलिश मिलेगा। उससे पहले आप यही देखोगे, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, सेल ऑन द राइज टाइप का स्ट्रक्चर ही है अभी भी। ठीक है, थोड़ा सा वीक हुआ है स्ट्रक्चर थोड़ा सा, पर अभी भी सेल ऑन द राइज का ही बना हुआ है। ठीक है, चलो आपका टारगेट मैंने बता दिए, एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सोलाना को देख रहे हैं। ये हमारा नीचे का टारगेट हमारा है 83.3395 का। उससे पहले हमारा एक टारगेट बीच में कहीं, अगर आप सुनो, आप अगर इस वाले लेवल से यानी कि 85.2814 से अगर शॉर्ट करते हैं तो आपका पहला टारगेट 84.1544 के अराउंड में रहना चाहिए। दूसरा आपका टारगेट ये रहना चाहिए 83.3294। या फिर आप एक ही टारगेट यहाँ से, पहला टारगेट आप या तो इसको रख सकते हो 84.1544, या बेस्ट रहेगा इससे भी बेस्ट आप इसको रखो 83.8581 को रखो आप पहला टारगेट। TP1 एंड TP2 ये 83.3598 और इसके नीचे निकलता है तो 81.4318 तक जा सकता है। ऊपर की साइड का मैंने आपको बता दिया, यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड का तो आपका पहला लेवल जो है TP1 86.2687 का, और दूसरा आपका 86.7147 का टारगेट देखने को आपको मिलेगा सोलाना में। चलो नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट कॉइन है हमारा XRP। XRP क्या कर रहा है, XRP को देख लेते हैं जल्दी से, एक बार नज़र लगा लेते हैं इस पर भी। XRP कर रहा है गाइज, देखो आप चार्ट का पैटर्न देख लो क्लियरली, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इसी तरीके से बढ़ रहा है। फिर से एक लोअर हाई क्रिएट किया इसने, फिर से लोअर लो की तरफ बढ़ रहा है। RSI 41.74 का चल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं इस टाइम XRP को। टाइम हो रहा है 7:32:36 20 मई शाम को। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है आप देख रहे हो 1.3639 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसको तोड़ता है और रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट फिर से मैं बता दूं, रीटेस्ट का मतलब मेरा नीचे आए वापस जोन को हिट करे फिर नीचे आए, तब जब वापस आए ना जोन से और रेजिस्टेंस ले, तब हमें एंटरिंग करनी है अपनी पोजीशन डाउन साइड के लिए। हमारा टारगेट रहना चाहिए 1.3447 का। ठीक है, और 1.3481 तक भी आप बुक कर सकते हो चाहो तो, ऐसा कुछ नीचे का हमारा टारगेट रह सकता है। आपको अगर लॉन्ग की ट्रेड बनानी है इसके अंदर तो आपको लॉन्ग की ट्रेड गाइस इसके ऊपर ही बनानी है, इससे पहले मत देखना, ये भी रेजिस्टेंस जोन है इसका, यहाँ से भी सेल आ सकता है 1.3834। 1.3834 के ऊपर जाके सर्वाइव करे, रिटेस्ट करे, अगेन एक बुलिश मोमेंटम दिखाए, बुलिश कैंडल क्लोज करे, तब आप एक ऊपर साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। उससे पहले ऊपर साइड मत देखना, सिर्फ यहाँ से शॉर्ट देखना अगर इसको रेजिस्टेंस लेता है इस लेवल का। ठीक है, तो नीचे के मैंने आपको टारगेट बता दिया। अगर आप यहाँ से शॉर्ट कराओगे होल्ड करके 1.3832 से, तो आपको 1.3629 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट होगा 1.3485 से लेके 1.3446 तक के आपको देखने को मिलेंगे XRP में। और ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, पहला टारगेट आपको 1.3977 का और दूसरा टारगेट आपको लगभग आपको देखने को मिलेगा ये वाला 1.4065 का, या इस ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं अपना फटाफट से। XRP हो गया गाइज, हमने कितने कॉइन कवर कर लिए, हमने बिटकॉइन, इथेरियम, पैक्सजी, सोलाना, XRP, ZEC में हम एंटर कर रहे हैं। ये हमारा ZEC का है। ZEC की ट्रेड अभी भी ऐसी कुछ करके मैं
लूँगा अगर लेना चाहूँगा तो। लेकिन अभी क्या कर रहा है, इसने एक ब्रेकआउट की तरह दे दिया है फाइनली इस स्ट्रक्चर को, और बुलिश ही लग रहा है ये। अभी क्या कर रहा है, बुलिश लग रहा है ये लगभग अभी गाइस देखो लगभग ZEC के पास ताकत है, अभी भी इतना मोमेंटम है इसके पास कि 594 से लगभग ये इस एरिया के पास आएगा। अभी 605 के आसपास आएगा तब जाके शॉर्ट का प्लान करना, 605 से पहले मत करना। 605 से पहले शॉर्ट का प्लान मत करना ZEC में। 605 से अगर शॉर्ट करते हो तो आपके टारगेट, पहला टारगेट आपका 654.50 का 554.50, और दूसरा आपका टारगेट जो है 533.97 का रह सकता है। ठीक है, ये आपके नीचे का टारगेट है। और आपको लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग के लिए आपको कम से कम ये वाला जो टारगेट है 620.09 का 620.09 के ऊपर जाके निकले, और 639 को, ये जो 639 का लेवल है इसको भी ये निकाले साथ में, तब जाके आपके ऊपर के जो लेवल आ रहे हैं ना जो मैंने मार्क किए हैं 683.48 719 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए एक बुलिश मोमेंटम। कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। आप देखो तो एक तरीके से रिकवरी कर रहा है, देख रहे हो, पूरा रिकवर कर गया है, पूरा रिकवर कर गया है। यहाँ से ब्रेकआउट देता तो अच्छा खासा आपको एक मूव आपको लॉन्ग साइड का यहाँ तक के लिए, यहाँ से अगर सपोर्ट आपको लेना है 591.81 से आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो तो रही है। ठीक है, हो जाए एक और हो जाए, आप यहाँ से एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो लगभग 619.03 के लिए। ठीक है, अच्छे खासे टारगेट हैं, फिर 10-20 पॉइंट के तो हैं ही, तो आप इसके लिए ऐसा भी जा सकते हो। तो आपके दोनों साइड के मैंने व्यू दे दिए हैं, कहाँ से क्या होगा तो क्या करना चाहिए। मैं क्या करूँगा गाइज, मैं तो इसको 605 के आसपास से वेट करूँगा कि शॉर्ट मिले मुझे तो मैं शॉर्ट पे जाऊँ। ठीक है, शॉर्ट पे क्योंकि थोड़ा स्कोप है, लॉन्ग के मुकाबले ज़्यादा स्कोप अभी शॉर्ट का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तक 680 तक के लिए शॉर्ट करा सकता हूँ मैं। 605 से मैं शॉर्ट करा सकता हूँ 580.06 तक के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ ZEC का मेरा प्लान है। नेक्स्ट कॉइन में चलते हैं गाइज। नेक्स्ट कॉइन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट कॉइन है हमारा रिवर USD। क्या कर रहा है भाई रिवर USD, तो भाई यहीं पे ये दिन से ही खिचड़ी बना रहा है इसी लेवल पे। मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा और लेगा, और यहाँ पे आके ये 5.994 पे तो इसको अब आना ही है, आप ये मान के चलो। यहाँ पे आके सपोर्ट रहेगा 5.994, यहाँ से एक लॉन्ग बन सकती है हमारी इस टारगेट के लिए। 6.828 के लिए एक लॉन्ग बन सकती है, और इसके नीचे जाता है रीटेस्ट करके तो मेरा नीचे का सीधा 5.675 का टारगेट है मेरे पास। तो इस तरीके से हम रिवर में हमारे लेवल्स जो हमने निकाले हुए हैं उस पर काम करेंगे। अगर हमें इस लेवल को तोड़ता हुआ दिखता है 6.826 को, इस वाली लाइन जो हमने मार्क की है रेजिस्टेंस को, तो हम सीधा फिर हमारा टारगेट यहाँ का रखेंगे लॉन्ग साइड में 7.866 का रिवर में। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन पे मैं चलता हूँ। अब जल्दी से करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स हैं सारे के सारे। ठीक है, हमने रिवर कवर कर लिया गाइज। अब हमारा नेक्स्ट कॉइन है BNB में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है देखते हैं। सारे के सारे अभी भी देख लो आप क्लियरली, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यही बना रहा है। 44.72 का करंटली इस पर RSI लेवल चल रहा है। आप इसका अगर देखो फंडिंग 0.0136 पॉजिटिव फंडिंग OI है इसके 367.0 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी आपको एक सपोर्ट लेता हुआ, ये सपोर्ट नहीं, अभी आपको अगर सपोर्ट पे मिले ये 639.846 के ऊपर ही सपोर्ट लेता हो देखो तो एक लॉन्ग का आप अटेम्प्ट कर सकते हो दोबारा से 651.469 के लिए। और इसके नीचे जाता हुआ दिखेगा, रीटेस्ट करके रीटेस्ट करता है वापस से और नीचे निकलता है, तो 639.733 से ये एक शॉर्ट भी बना सकते हो आप। नीचे अगर निकलता हुआ दिखता है तो 630.318 के लिए, 630.318 के लिए, और उसके नीचे 625.883 तक के लिए। तो ये आपके टारगेट नीचे के हैं। और ऊपर का आपको लॉन्ग अगर बनाना है तो लॉन्ग सीधा 651.354 के ऊपर निकलता है, रीटेस्ट करके फिर से दोबारा ऊपर की तरफ एक बुलिश कैंडल निकलती है, तब आप सीधा ये पहला टारगेट 666.238 का BNB में रख सकते हो, वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो अचीव हो जाएगा। बस एक अगर ये रेजिस्टेंस है छोटा मोटा, अगर इसको ना ले यहाँ बीच में कहीं, तो 656.317 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है इसके पास। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको भी अगर निकाल देगा तो बढ़िया आपका
यहाँ तक का टारगेट इंटैक्ट है 666.120 का बीएनबी में। तो ये हमारी लॉन्ग और शॉर्ट की प्लानिंग है बीएनबी में गाइस कि हम कहाँ से क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट कॉइन पे हम चलते हैं। बीएनबी के अलावा हम हाइप ने क्या किया भाई, हाइप ने क्या किया ठीक है। हाइप ने गाइस क्या किया है, एक बुलिश ट्रेंड लाइन थी, इसको हल्का सा ब्रेक किया नीचे की तरफ, सपोर्ट लिया इसने फिर से 46.989। मैंने कॉइन एनालिसिस में अपने बोला भी है कि मैं अब इसे यहाँ से ऊपर जाता हुआ ही देख रहा हूँ, ऊपर जाता हुआ इन द सेंस इस लेवल तक के टक्कर का मैंने सोचा था कि यहाँ कहीं मिलेगा 50.041, तभी मैं शॉर्ट के लिए सोचूंगा जब ये रीटेस्ट करके वापस आएगा। और अगर ये री एंटर करता है जोन में तो मैं शॉर्ट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अभी भी इसको शॉर्ट कराऊंगा मैं इस लेवल से 50.060 से मैं शॉर्ट कराऊंगा इसको लगभग 46.951 के लेवल के लिए टारगेट लेके, ठीक है। ये मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आके वापस 50.111 के आसपास आके ये सपोर्ट लेके दोबारा से ग्रीन कैंडल बनाता है और इसको भी तोड़ता है अपने हाई को 51.465 को, तो मैं इसमें बिल्कुल एक लॉन्ग जाऊँगा, ठीक है। ये एक बढ़िया लॉन्ग मिलेगा हमें, लगभग 59.389 के लिए एक लॉन्ग हमको मिल सकता है। फिलहाल अभी इसका वेट करना है, इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। हाइप में मैं लगातार बोल रहा हूँ, ये दिन में भी बोल रहा था, पिपिन और हाइप में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आपको करनी हो एक बार को इथेरियम वगैरह में कर लेना, हाई वॉल्यूम कॉइन में इनमें मत करना जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ काम करना है इसके, ठीक है। तो आपके लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार और बता दूंगा फिर से। आपके ये लेवल है आपका, अभी इसमें एक ही जोन है हमारे पास 44.426 का नीचे का लेवल, मतलब यहाँ देखो ये हमारा इसके नीचे निकलता है, अगर सॉरी यहाँ से 50.068 के नीचे आता है, रिटेस्ट करके फिर से नीचे आता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 46.967 का और दूसरा टारगेट रहेगा 44.492 का, ठीक है। और अगर यहाँ से आके इसी लेवल से ही आके ये ऊपर 50.049 पे ही आके बाउंस करता है एक और इस लेवल को तोड़ देता है अगर ये 51.546 का, तो मैं एक बार को लॉन्ग एंटर कर जाऊंगा 59.258 तक के लिए हाइप में। ये मेरा प्लान है हाइप का। गाइस नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है BCH। BCH क्या कर रहा है, BCH भरतनाट्यम सा कर रहा है, बस गिरे ही जा रहा है, देखो आप गिरे ही जा रहा है भाई, ये तो रुपया हो गया भाई, एकदम गिरे ही जा रहा है बस, ठीक है। कोशिश की इसने यहाँ पे खुद को संभालने की, पर आप दोबारा देखोगे तो फिर से प्रेशर देखो आप, बेयर प्रेशर कितना तगड़ा है, कितना बढ़िया, एकदम कितना बढ़िया नीचे आ रहा है, एकदम शेप देखो आप इसकी यार, कितनी प्यारी आई है, ठीक है। अगर हमको ये इस लेवल को तोड़ते हुए दिखता है, मेरा तो खैर टारगेट है ये भी नीचे का 349.81 का, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कराऊंगा इस लेवल से। इस लेवल पे अगर मुझे जाना है 349.92 का जो मेरा लेवल है, इसके लिए मुझे अचीव करना है अगर, तो मैं शॉर्ट भी यहाँ से कराऊंगा 375.13 से, बीच में नहीं कराऊंगा, कहीं भी बीच में मैं शॉर्ट नहीं कराऊंगा गाइज। इसके पास यहाँ पे एक छोटा सा हल्का फुल्का सा एक बच्चे वाला सपोर्ट है, क्या पता ये सपोर्ट काम भी कर जाते हैं कभी कभार, ये छोटे मोटे सपोर्ट भी कई बार काम कर जाते हैं। ये जो है ना एक सपोर्ट, ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको तोड़ देगा अगर नीचे की साइड में, तो आप देख लेना यहाँ तक के टारगेट। किसी को एग्रेसिव घुसना चाहिए उस वक्त घुसे तो मिल जाएंगे उसको फिर, ठीक है। अगर आपको वरना इसमें वेट करना पड़ेगा, सिर्फ वेट एंड वॉच, यहाँ तक का वेट करो, नहीं तो इस सीधा सपोर्ट का वेट करो 349.81 का, वहाँ से हम एक लॉन्ग का ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको भी अवॉइड करना भी BCH को, जब तक या तो इस लेवल के ऊपर मिले में 375.31 375.31 के ऊपर जाके सस्टेन करे तो हम लॉन्ग देखेंगे। फिर पहला टारगेट लेके 386.42 का और दूसरा टारगेट इसमें 397.70 का, इस तरीके से हम BCH में ट्रेड करेंगे। दोनों साइड का मैंने आपको बता दिया, सेल शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों बता दिए मैंने। पिपिन में देखते हैं गाइस, पिपिन में क्या चल रहा है। पिपिन हमारा नेक्स्ट है, पिपिन बेरिश लगातार प्रेशर बना हुआ है पिपिन में। पिपिन अगर इस लेवल को तोड़ता है गाइस 0.02251 का लेवल तोड़ के नीचे निकलता है रीटेस्ट करके, तो मेरे पास अगला टारगेट सीधा यहाँ पे 0.02183 का है, और इस टारगेट के लिए मैं शॉर्ट कराया जा सकता है या कर भी सकता हूँ। आप लोगों को शॉर्ट करना होगा पिपिन में तो इसी लेवल पे करना शॉर्ट, वरना आपको क्लियर लॉन्ग देखने हैं तो फिर ये मेरा जो जोन है यहाँ पे आपको एक लॉन्ग 0.02472 के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग करें, नहीं तो अभी जिस लेवल पे यहाँ से भी एक लॉन्ग मिल सकता है। लेकिन आपको मैं सही बताऊँ, ये लॉन्ग का एरिया अच्छा रहा नहीं,
पहले ये बढ़िया था, अब इसका लॉन्ग का एरिया जो दिख रहा है मुझे 0.02253 का ही है। 0.02253 से ही अगर लॉन्ग प्लान करना तो यहाँ से करना लगभग इसी टारगेट के लिए 0.02471 के लिए, ठीक है। और कहीं भी कुछ मत करना इसको, कहीं भी कुछ मत करना इसमें, ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी वाली जगह है, इनका वेट करना, मिलेगा तो करना ट्रेड। पिपिन के अलावा लास्ट हमारा कॉइन है TAO, ताऊजी है हमारे, ये लास्ट में हम ताऊजी की बात करते हैं। और देखते हैं क्या कर रहा है पिपिन हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे मार्क प्राइस पे कर लूँ अपने, यस 63.34 का RSI चल रहा है इसका गाइज। OI चल रहा है 118.8 का, नेगेटिव फंडिंग है 0.0417% की। नेगेटिव फंडिंग होती है तो जनरली जैसे जैसे नेगेटिव फंडिंग और बढ़ती जाएगी शॉर्ट स्क्वीजिंग का खतरा बढ़ता चला जाएगा, मतलब लॉन्ग आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे मार्केट में। अभी आपको क्या है, ये है 266.1 को ये देख रहा है, 266.1 के ऊपर निकल के वापस आके रिटेस्ट करके होल्ड करता है 266.1 को, तो आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो यहाँ से इस टारगेट के लिए 276.2 तक का। और अगर इस रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे की तरफ आता है, तो आपके पास टारगेट रहेंगे 257.8 के से लेके 256.2 तक के, और उसके भी नीचे आता है तो आपके पास और टारगेट है 248.5 तक का, ठीक है। ये हमारे टारगेट है नीचे के। तो गाइस ये है हमारा ओवरऑल कॉइन एनालिसिस 20 मई इवनिंग का, ठीक है। क्रिप्टो का 7:30 बजे के आसपास में हमने लगभग कवर कर लिए हैं। 7:15 से लगभग लेके हमने 7:46 हो रहे हैं अभी, हमारा सारे कॉइन कवर है। मैं इसको पोस्ट करूँगा वीडियो, आप वीडियो चेक कर लेना। इसके पोस्ट होने के तुरंत बाद ही मैं आता हूँ लाइव, तो आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं अगर आपको ट्रेड लेना हो मेरे साथ, वरना आप देख लेना, मैंने लेवल्स तो आपको बता ही दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरे एनालिसिस की तो गाइज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देखेंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और शेयर करें, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल से भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो करते हैं हम इस वीडियो का यहीं पे समापन। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कॉइन एनालिसिस में कल दोपहर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।